प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबों को जय मसीह की। विश यू ऑल हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। आइए आज हम सीखेंगे ज्योतिषियों द्वारा बालक यीशु के जन्म के समय यीशु मसीह को चढ़ाई गई भेंटों का महत्व, अर्थात सोना, लोबान और गंधरस। जो उपहार ज्योतिषियों के द्वारा बालक यीशु को चढ़ाए गए थे वे क्या दर्शाते हैं। आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसका 11वां पद, जहाँ पर कि हम पढ़ते हैं कि उन्होंने अर्थात ज्योतिषियों ने घर में आकर उस बालक को अर्थात यीशु बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उन्होंने गिरकर उससे दंडवत किया और उन्होंने अपना अपना थैला खोलकर बालक यीशु को सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। आइए अब हम देखते हैं सोना एक उपहार जो बालक यीशु को चढ़ाया गया था। सोने का जो उपहार होता है प्रियो, वो राजा के योग्य माना जाता है और सोने का उपहार यहाँ पर भी इस बात का प्रतीक है कि यीशु मसीह हमारा राजा है। हम पढ़ते हैं दूसरा इतिहास उसका 9वां अध्याय और 20वां पद। वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जो राजा सुलेमान था उसके पीने के सब पात्र सोने के थे और लबानोन वन भवन के सब पात्र जो थे वो चोखे सोने के थे। अर्थात सोने का उपयोग राजाओं के द्वारा किया जाता था और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को सोना भी चढ़ाया गया क्योंकि वो एक राजा था। नबूकदनेस्सर राजा ने भी सोने की एक बड़ी मूरत बनवाई थी जिसे हम पढ़ते हैं दानियल 3 और 1 में, और उस मूरत की जो ऊंचाई थी वो 60 हाथ की थी और चौड़ाई जो थी वो 6 हाथ की थी। जो सोना था वो राजाओं के द्वारा ज़्यादा उपयोग में लाया जाता था और इस बात का प्रतीक था कि राजा लोग जो होते हैं वो सोने का उपहार ग्रहण करते हैं और सोने का उपयोग भी लाते हैं। और इसीलिए सोने का उपहार ज्योतिषियों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को बालक यीशु को चढ़ाया गया। वो इस बात का प्रतीक था कि हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है वो एक राजा है और वो संसार का राजा है। दूसरी बात जो है वो हम देखते हैं लोबान। लोबान जो है वो एक समय में रोम से लेकर भारत तक के पूरे मध्य पूर्व में बहुत अधिक इसको महत्व दिया जाता था लोबान को, और ये बहुत अधिक महंगा भी होता था और इसकी जो खुशबू है उसकी खुशबू बहुत अच्छी हुआ करती थी। हम बाइबल में पढ़ते हैं निर्गमन 30 और 34वें पद में कि लोबान का उपयोग धूप बनाने के लिए किया जाता था। लय व्यवस्था 1 और 2 में हम पढ़ते हैं कि जो बलिदान चढ़ाए जाते थे उसमें भी लोबान को चढ़ाया जाता था। जैसे अन्न बलि की भेंट जब चढ़ाई जाती थी तब अन्न बलि में मैदा, तेल और लोबान को चढ़ाया जाता था। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और ये इसी बात का प्रतीक भी है कि जो लोबान हैं वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के जितने भी कार्य उन्होंने करे उन कार्यों की खुशबू पूरे संसार तक फैलेगी। प्रभु यीशु मसीह के लिए ये एक योग्य उपहार था क्योंकि वो एक अभिषिक्त व्यक्ति है और वह आराधना के योग्य व्यक्ति है। हमारा प्रभु है, हमारा राजा है और इसलिए इसे भेंट में चढ़ाया गया था कि प्रभु यीशु मसीह के जितने भी कार्य हैं वो पूरे कार्यों की खुशबू पूरे संसार में फैलेगी। तीसरी चीज़ हम देखते हैं गंधरस। गंधरस भी अत्यधिक मूल्यवान वस्तु रही है और इसका उपयोग पुराने नियम में हम देखते हैं कि इसका उपयोग अभिषेक का तेल बनाने के लिए किया जाता था, जो कि हम पढ़ते हैं निर्गमन 23 से 25 के बीच में कि अभिषेक का तेल जब बनाया जाता था तब उसमें गंधरस का भी उपयोग किया जाता था। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि गंधरस का उपयोग महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन के लिए भी किया जाता था। हम पढ़ते हैं जब एस्तर रानी को सहर्ष राजा के सामने जाना था तब एस्तर 2 और उसकी 12वें पद में हम पढ़ते हैं कि उसे 6 महीने तक गंधरस का तेल लगाया गया और उसके बाद के 6 महीने तक सुगंध द्रव्य और स्त्रियों की शुद्ध करने के अन्य सामान उसे लगाए जाते थे। अर्थात सौंदर्य प्रसाधन के रूप में भी गंधरस का उपयोग किया जाता था।
पर हम नए नियम में देखते हैं, नए नियम में हम देखते हैं यूहन्ना 19 और उसके पद 39 में, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि निकोदेमुस भी, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर की लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। वो क्यों लेके आया था? यीशु मसीह की मृत्यु के बाद जब यीशु मसीह के शव को क्रूस पर से उतारा गया, तब उसे लपेटने के लिए, अर्थात यीशु मसीह को के शव को लपेटने के लिए भी गंधरस का उपयोग अन्य वस्तुओं के साथ मिलाकर किया गया। अर्थात दफनाने के लिए भी शव का जो लेप बनता है उसमें इसका उपयोग किया गया। जो गंधरस था, ये यीशु मसीह की मृत्यु को प्रदर्शित करता है कि वो इस संसार के लोगों के पापों के लिए मारा जाएगा। प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, ये हम जानते हैं। और हमारा प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु जो थी वो परमेश्वर पिता की ओर से नियुक्त की गई थी, ठहराई हुई थी। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन के समय, यीशु मसीह को जन्म के समय जो ज्योतिषियों ने उपहार दिए वो ये दर्शाता है। सोना जो था वो यीशु मसीह के जन्म की बात करता है कि वो राजा के रूप में पैदा हुआ है और वो हमारा राजा है। लोबान इस बात का प्रतीक है कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन की सुगंध इस संसार में, पूरे संसार में फैल जाएगी। उनके कार्यों की खुशबू इस पूरे संसार में फैल जाएगी, क्योंकि वो हमारा मसीह है और वो एक अभिषिक्त व्यक्ति है परमेश्वर की ओर से। गंधरस जो था, गंधरस इस बात का प्रतीक था कि यीशु मसीह की मृत्यु की बात करता है, या मृत्यु का प्रतीक था कि वो इस दुनिया के लोगों के पापों के लिए मारा जाएगा। प्रियो, ज्योतिषियों ने अपने समय के अनुसार बहुमूल्य चीज़ों को परमेश्वर पिता के पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाए। और हम जानते हैं कि हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए और एक राजा के रूप में आए, और उनके कार्यों की खुशबू पूरे संसार में फैल गई, और उन्होंने अपने प्राणों को, क्रूस की मृत्यु भी उन्होंने सह ली और अपने प्राणों को क्रूस पर दे दिया, और आज वे जिंदा हैं और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ पर विराजमान हैं। प्रियो, ज्योतिषियों ने तो प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुमूल्य उपहारों को लेके आए और चढ़ाए, परंतु हम क्या चढ़ाते हैं प्रभु यीशु मसीह को? प्रभु परमेश्वर पिता आज हमसे क्या चाहते हैं? हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहता है कि हम अपना जीवन परमेश्वर को सौंपें, हम उसको सारा आदर, सारा गौरव और सारी महिमा अपने परमेश्वर यहोवा को दें। हमारा परमेश्वर पिता हमसे ये चाहता है। रोमियो 12 और उसका 1 और 2 पद के अनुसार, इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रियो, हमें क्या चढ़ाना है? हमें अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके चढ़ाना है, ताकि परमेश्वर की हम बेटे और बेटियां बन सकें। यही हमारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की नज़दीकी में बने रहें और परमेश्वर के योग्य अपने कार्यों को करें। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, आपके नज़दीकी में आते हैं, आपके आत्मिक भोजन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, होने दीजिए कि हम अपने शरीरों को तुझे भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने पाएँ प्रभु जी, और आपकी इच्छा को जान सकें। पिता परमेश्वर, अनुभव से हम उसे मालूम कर सकें, और पिता परमेश्वर उसके अनुसार हम कार्यों को करने पाएँ। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण करिए, आशीष दीजिए। आमीन।